वाह! माया, अरे त्योहार के दिन ऐसे उदास क्यों खड़ी हो? हाँ, चलो आ जाओ, पटाखे चलाते हैं। पेंटर बाबू, मुझे पटाखे नहीं फोड़ने, आप ही जलाओ। अरे सिर्फ एक फुलझड़ी तो जलाओ, जाने दो। तू पटाखे से डरती है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर बता मुझे। ओ पेंटर बाबू, मैं आपसे नहीं डरती, पटाखे से क्या डरूंगी? दो यहाँ। शुभ दीपावली, सबको शुभ दीपावली, शुभ दीपावली, सबको शुभ दीपावली। दिवाली है भाई, दिवाली है। सुरवे फैमिली, हैप्पी बर्थडे। ए बलमा, ये बर्थडे है क्या? ये दिवाली है। हैप्पी दिवाली बोल, हैप्पी दिवाली। हाँ, हैप्पी दिवाली सुरवे फैमिली, हैप्पी दिवाली। ये देखो 1000 पटाखे की झड़ी लाया हूँ, तर 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 तर। अरे बलमा, लगा यहाँ। पूरे सतारा को पता चलने दो सुरवे फैमिली की दिवाली कैसे मनती है। हाँ लगाओ। बलवंत, बलवंत थोड़ा दूर लगा। चलो सत्या, मंजू, सभी कभी आप सब अंदर जाओ। हे जयदीप, स्वप्ना पीछे हटो, पीछे हटो। चलो चलो। ओ पेंटर बाबू, उसमें डरने की क्या बात है? फिर बैठे। अच्छा हुआ पूरे बदन पर नहीं लगाया इसने उपटन, नहीं तो क्या होता मेरा। अरे बाप रे, ये आग कब बुझेगी? आई आई गो, आई। आप यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मेरा पहले से ही दिमाग खराब है बहुत। आप ऐसे नाटक कर करके मेरा और दिमाग मत खराब करो। मुझे परेशान मत करो। मैं परेशान कर रहा हूँ? तूने परेशान किया है मुझे। मेरे पूरे बदन पर मसाला लगा दिया। उसमें थोड़ा जीरा डाल देती तो पूरे बदन पर वगार लग जाता मेरे। हो गया आपका नाटक खत्म? हुआ क्या? अगर हो गया हो तो आप बताओ कि आपका बेटा कहाँ गया है? वो क्या मुझे बताकर जाता है? उसके ऊपर तो तेरा हक है ना, तो तुझे बताकर जाएगा, ना कि मुझे बताकर। सुनंदा, ए अमरी, क्यों है सुनंदा? कहाँ गया है डीजे? कुछ बताया है क्या तुझे? मुझे नहीं पता कहाँ गया है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तुम्हें नहीं बता कर गया है? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मतलब तुम्हारी ही तो साइड लेता है ना वो, तो फिर तुम्हें नहीं बता कर जाएगा तो और किसे बता कर जाएगा? और वैसे भी मुझे समझ नहीं आता, ठीक लक्ष्मी पूजन के टाइम पर ही कैसे गया वो? अमृता, हे अमरी। क्यों? हाँ डीजे, ठीक लक्ष्मी पूजन के टाइम पर ही कहाँ घूमने चला गया था तू? मम्मी, घूमने नहीं, पटाखे लाने गया था। पटाखे के बिना दिवाली बनती है क्या कभी? अरे अमृता, देख तो सही क्या लाया हूँ। देख, सूतली बम लाया हूँ, सुरसुरी लाया हूँ, रॉकेट, जमीन चक्री, अनार लाया हूँ, पटाखे की पूरी दुकान ही लेकर आ गया हूँ। क्यों ए डीजे, इतना सब लाने के लिए पैसे कहाँ से आए हैं तेरे पास? किसी और की तरह कहीं फ्रॉड करके तो नहीं आया तू? मम्मी, फ्रॉड क्यों करने लगा मैं? पगार मिली है मुझे और बोनस भी मिला है। अमरी,
चल चल कर पटाखे फोड़ते हैं, मस्त मजा करते हैं, चल। नहीं, मुझे नहीं आना, मेरा मन नहीं कर रहा है, तू जा। अरे क्या अमृता, दिवाली साल में एक बार आती है, मम्मी के हल्ले का क्या रोज मचाती है। डीजे क्यों दिल पर लगाती हो? एक काम करते हैं, हम सब बाहर चलते हैं और पटाखे फोड़कर मस्त दिवाली बनाते हैं। सोच क्या रहे हो? चलो 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 अरे! चलो 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 चलो। ओ मिश्री वाली बाई, पास आओ ना। ये जो अपना बेटा है ना, वो कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है। वो तो मैं देख ही रही हूँ, पर उसका ये रंग हमेशा के लिए उड़ा देना चाहिए। डीजे, तू मेरा बेटा है, पर मैं भी तेरी माँ हूँ। बलवंत, ए थोड़ा दूर लगा। शांत हो जाओ। बलवंत, ऐसे आवाज करने वाले पटाखे मत लेकर आना। हाँ। वो जमीन चक्री और बाकी जो है उसे जलाओ। ओके पापा, सॉरी। ए चल, ठीक है, जमीन चक्री चलो चलाते हैं। चलो। ए सत्या, जरा हमारे साथ भी पटाखे फोड़ो ना, हर साल मैं ही होता हूँ। इस साल तो ए, ज्यादा मत बोल अब तू। हाँ चल। हाँ चल, ये जलाते हैं। ए जयदीप, हमारी जमीन चक्री देख। अरे यहाँ पर देख। चल इस पे उड़ी मारते आजा। हाँ चलो अंदर चलते हैं, चलो। अरे लगा ना, क्या कर रहा है? अरे लग गया। ए, हमें लगी है नहीं, तू डर रहा है। ए डरपोक, मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके तू दिवाली मना रही है। अब देख तेरी दिवाली की खुशी में मैं कैसे आग लगाती हूँ। सत्या दूर हट, सत्या दूर हट।
वाघमारे आप ठीक तो है ना? सत्या, सत्या, सत्या बहुत जल गया है। सत्या, अरे पर अनार कैसे गिर गया? नहीं तो साड़ी जलती ही नहीं। कबे तुझे समझ में नहीं आता है क्या? ऐसे पटाखे जलाते हैं क्या? तू क्या कर रही थी? अरे सत्या भैया, मैंने तो अच्छे से लगाया था। उतने में क्या? एक अवे, तेरी बेवकूफी की वजह से मेरे बेटे का हाथ जल गया है। अरे मम्मी, हाथ को छोड़ो। वाघमारे की साड़ी जल रही थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो बता, कभी क्या करते हम फिर? क्या करेगी? मम्मी मम्मी करती और क्या। ऐसी बेवकूफी अच्छी नहीं है पटाखे चलाते वक्त। और कुछ कहूंगी तो लगेगा मम्मी बोलती है, पर तेरे अच्छे के लिए ही कह रही हूँ। मम्मी साहब, अब उसे बोलने से क्या फायदा? पहले सत्या के हाथों में दवाई लगाना ज्यादा जरूरी है। सत्या, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे वाघमारे, इतने के लिए डॉक्टर के पास किस लिए? अरे तेरा हाथ कितना जल गया है बंडिया। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। सत्या, चुपचाप डॉक्टर के पास जाकर आ। अरे हाँ भैया, नहीं तो जख्म बढ़ जाएगा। हाँ हाँ सत्या, ज्यादा जल गया, डॉक्टर के पास चला जा। अरे मैं क्या कहता हूँ ना कि घर पर ही पट्टी कर लेते हैं अच्छे से। अरे त्योहार के समय डॉक्टर के पास क्यों जाने का? त्योहार तो आते रहेंगे सत्या, पर तबीयत जरूरी है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम चलो मेरे साथ। बलवंत, इसे डॉक्टर के पास लेकर जा। हाँ चल। रुको, मैं भी चलती हूँ। हाँ दया आती है तुझे, है ना? बहुत दया आती है। हाँ? माँ बेटी का तू वकील बनता फिरता है क्या? रे दया आती है तुझे बहुत उस पे? क्यों? कैसे तेरी शान पट्टी निकालती हूँ तो देख। क्या कह रहा था तू? मम्मी, अमृता निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। और क्या? मम्मी, अमृता को पूजा करने का हक है। मम्मी, अमृता को पूजा करने का पूरा हक है। हक है। हाँ? तेरी सारी शान पट्टी कैसे बाहर निकालती हूँ तो देख। उसके साथ पटाखे फोड़ने हैं ना तुझे? हाँ? अब तेरे पटाखे कैसे फोड़ती हूँ तू देख। फोड़ती हूँ तेरे पटाखे। बहुत ज्यादा बोल रहा था। अरे मम्मी, मैंने क्या गलत कहा था? तू क्यों उसे सुना रही थी? मतलब अब मैं कहाँ गलत, तू कहाँ नहीं, ये तू मुझे सिखाएगा? हाँ? सुनो, कौन गलत है और कौन सही है तुम मुझे मत बताओ। वो बिल्कुल सही ही था। सिर्फ तुम जैसा कहती हो वैसे नहीं किया, इसलिए मार रही हो उसे। ए अमरी, वो मेरा बेटा है, इसलिए उसके साथ कैसे बर्ताव करना है ये तो मुझे मत सिखा। अपने काम से मतलब रख। ऐसी कैसी माँ हो तुम? अपना बेटा सही का साथ दे रहा है, इस बात की तारीफ करने की वजह तुम उसे मार रही हो। देखो, तुम उसे बिल्कुल मत हाथ लगाना, नहीं तो तुम हो या फिर मैं हूँ। तू क्यों नाच रहा है? हाँ? अरे मम्मी, अमृता के दिल में
मेरे लिए क्या जगह है, आज मुझे पता चल गया है। टगरंग 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 टगरंग। क्या है? बताऊं क्या तुझे मम्मी? हाँ बता ना। जाने दे, तू नहीं समझेगी। टगरंग 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 टगरंग। कभी बचपन में हम भी पटाखे फोड़ते थे, पर कभी किसी का हाथ नहीं जला। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हम ध्यान रखते थे, खुद का भी और दूसरों का भी। इसलिए आगे से ध्यान से पटाखे चलाना और ऐसी गलती वापस मत करना, समझी? अरे जयदीप भैया, मैं कितनी बार कहूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अरे कभी आप चिंता मत करो, मैं उसे समझाती हूँ। जयदीप, कभी ऐसी गलती करेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। देख, इतनी लापरवाह लड़की नहीं है वो। अनार शायद अपने आप नीचे गिर गया होगा, पर वो झूठ नहीं बोलेगी, इस बात का विश्वास है मुझे। बंडिया, ये क्या कर दिया मैंने? उस लड़की को जलाने गई और मेरा बेटे के हाथ ही जल गए। क्या कहा डॉक्टर ने? आज ड्रेसिंग किया है और थोड़े दिन लगेंगे ठीक होने में, ऐसा कहा। सत्या, जा थोड़ा आराम कर ले। मंजू, उसका ध्यान रखना। सत्या, मैं भी चलता हूँ। कुछ होगा तो मुझे फोन करियो, मैं एकदम आ जाऊंगा। चलता हूँ पापा। इस लड़की की वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ। उसकी वजह से मेरे बेटे का हाथ जल गया। अब देख, इससे भी ज्यादा परेशानी भुगतनी पड़ेगी तुझे। अरे वाघमारे, क्या कर रही हो? मैं खुद ले लूंगा। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? लाओ, मैं खुद ले लेता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। हाथ देखो कितना जल गया है। हर जगह खुद की ताकत दिखानी है ना तुम्हें? अरे और हाथ से आग बुझाने की क्या जरूरत थी? बहुत ताकत आ गई है। अरे तुम्हारी साड़ी में इतनी आग लग रखी थी, मैं क्या करता? मैं बस बैठ के देखता रहता। इसलिए हाथ से बुझाओगे क्या? तुम भी ना सत्या। मैं करती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? और कितना ध्यान रखोगी मेरा? किसी के लिए तो कुछ करने दो। मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? और अब मैं कर रही हूँ तो मुझे क्यों रोक रहे हो? एक तो माँ और अमरी बात नहीं कर रही, और यहाँ पे तुम वाघमारे ये मत करो, वाघमारे वो मत करो। मम्मी को फोन किया था ना आपने? अरे तो फिर करो ना। देखो, दिवाली चल रही है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप मम्मी को फोन करो तो उन्हें भी अच्छा लगेगा थोड़ा। सही कह रहे हो तुम। अभी करती हूँ। आमरी, आज धनाजी राव ने हमारे लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ करूं कम ही है। ये मंजू किस लिए फोन कर रही है? हेलो माँ, कैसी हो तुम? तबीयत कैसी है तुम्हारी? अच्छी है। अमरी कैसी है? एकदम अच्छी है। यहाँ तो हम है ना उसकी चिंता करने के लिए, इसलिए तू मत टेंशन ले। आज मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। नहीं,
हमें मत याद किया कर। तेरे जैसी कर्तव्यनिष्ठ लड़की को हमें याद नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या हुआ, क्या कहा मम्मी ने? कुछ नहीं कहा सत्या, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने मेरी तरफ से सारी कोशिश कर ली, पर जाने दो, चलता रहेगा। आह! क्या हुआ? अरे वो मैं भूल गया, मेरे हाथ जले हुए हैं। जैसे ही हाथ मोड़ के उठने लगा दर्द हुआ। आओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं। आराम से। अब ठीक हो ना? बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। तब तक यहीं बैठे रहो, कहीं मत जाना, ठीक है? गुड मॉर्निंग अमरे। अरे इतनी सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? अमरे, तुमसे जरा बात करनी थी। बोलो ना। आज तक कोई भी मेरे साथ ऐसे खड़ा नहीं हुआ जैसे तुम खड़ी हुई, और वो भी मेरी मम्मी के खिलाफ जाकर। मुझ में कभी इतनी हिम्मत ही नहीं थी। बचपन से ही मम्मी से डांट खाता था, मार खाता था, बातें सुनता था, पर तुम्हें देख के हिम्मत आ गई मुझ में। इसलिए ये तुम्हारा थैंक यू गिफ्ट। डीजे, एक बात बोलूं क्या? कहो ना। तुम ना एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन क्या? बोलो ना। लेकिन तुम्हारा मुझसे उम्मीद रखना बेकार है। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा और बाद में जाके ज्यादा तकलीफ होगी। अमरे, ये सब मुझे पता है, मुझे पहले से ही सब पता है, लेकिन आज तो मेरे लिए जो खड़ी हुई ना, मुझे इस बात की ज्यादा खुशी हुई। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, पर बस इसी खुशी के साथ मुझे जीने दो। मैंने कहा था ना चुपचाप बैठने के लिए। आने तो देते मुझे, लेकिन बात माने वो सत्या कहाँ? वाघमारे, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे डांट रही हो। कहा ना चुपचाप बैठो, तो चुपचाप बैठे रहो। मैं मदद करती हूँ। आराम से। एक मिनट, शर्ट निकालकर क्या करना है? अब और क्या करूँगा, नहाने जाना है मुझको। सत्या, अब क्या हुआ है? अब क्या मुझे नहाने वाली भी हो क्या आप? आप भी ना। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं अगर मैं नहलाऊं? अरे ये क्या कह रही हैं आप वाघमारे? देखो सत्या,
तुम्हारे घाव अभी तक भरे नहीं है, पानी लगने पर और तकलीफ देंगे, इसलिए कह रही हूँ। सत्या, अरे दरवाजा खोलो, तुम्हारे दोनों हाथ जले हुए हैं। देखो, घाव पे पानी लगेगा तो वो भरेगा नहीं और तुम्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। दरवाजा खोलो। अरे नहीं नहीं वाघमारे, मैं मैनेज कर लूंगा। सत्या, तुम्हें मेरी कसम है, दरवाजा खोलो। अरे वाघमारे, आपने आंखें क्यों बंद कर ली? मेरी आंखें बंद रही है, हम दोनों के लिए अच्छा है। तुम बैठो यहाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, साबुन और उपटन कहाँ पे है? बताता हूँ, एक मिनट। आपके दाहिने हाथ पर है। हाँ। थोड़ा नीचे 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 नीचे, हाँ यहीं पर है। मिल गया। तुम्हारा हाथ कहाँ है? हाँ यहाँ पर है, ये रहा। हाँ हाँ यही है, यही है। फिर आराम से। क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क का, के रंग लग गया इश्क का। मैं तेरा हो या इस तरह, के रंग लग गया इश्क का। सत्या, अब तुम दोनों हाथ साइड में ले लो, मैं पानी डाल रही हूँ। वाघमारे, हाँ? वाघमारे इधर। कहाँ? आपके बाईं तरफ। सॉरी सॉरी। सत्या, साबुन कहाँ है? हाँ आपके दाई तरफ, दाई तरफ। हाथ लेकर जाइए, थोड़ा बाजू में। हाँ
आज हम हमारे बेटे को खुद के हाथों से उपटन लगाकर नहलाएंगे। मम्मी ऐसे क्यों बैठी है? ये इतनी चुपचाप बैठी है, इसका मतलब कुछ तो जरूर हुआ है। कल चाल इन्होंने चली थी लेकिन मुझे बलि का बकरा बनाया, सबके सामने मुझ पर इल्जाम डाल दिया। अब मैं इन्हें मजा चखाती हूँ। मम्मी क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठी हो? और आपकी आंखों में ये आंसू? अरे मम्मी बताओ ना क्या हुआ है? वो डरपोक ऊपर कमरे में सत्या को नहला रही है। क्या? नहीं 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 मम्मी। मम्मी जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं मम्मी, इसलिए वो दोनों अच्छे से रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे की कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं। लेकिन भैया को नहलाना। एक कवे चुप बैठो। हमने हमारी इन्हीं आंखों से देखा है उस डरपोक को हमारे बेटे को बाथरूम में नहलाते हुए। मम्मी लगता है सत्या भैया अब आपके हाथों से निकल चुके हैं। एक कवे, माया सुरवे नाम है हमारा। हमारे लाडले प्यारे दुलारे को हम इतनी आसानी से फंसने नहीं देंगे। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? अरे नहीं कुछ नहीं। अरे बचपन में मम्मी मुझे ऐसे ही नहलाती थी ना, वही याद आ गया मुझे। लगा नहीं था मुझे कि फिर से मुझे इस तरह से कोई नहलाएगा कभी, सच बता रहा हूँ। और इस उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब बचपन में मम्मी मुझे नहलाया करती थी ना, तो बहुत दंगा किया करता था मैं। दंगा? कैसा दंगा? हाँ वो बात क्या थी ना, एक बार बचपन में मम्मी मुझे नहला रही थी, तब मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आंख बंद करो। फिर क्या, फिर उन्होंने मेरी तसल्ली के लिए आंखें बंद कर ली। और जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करी ना, वैसे ही पूरी की पूरी पानी की बाल्टी मैंने उन्हीं पर ही डाल दी। हाय राम। फिर मम्मी को जब गुस्सा आया ना, उन्होंने इतना पीटा मुझे, बहुत पीटा। लेकिन कुछ देर के बाद मम्मी ने आके मुझे गले लगा लिया। क्या हुआ? वाघमारे, बेटे की शादी हो जाने के बाद हर माँ ऐसे ही बदल जाती है क्या? मतलब उन्हें ऐसा लगता होगा कि शादी के बाद बेटा बदल गया, और फिर क्या अपने ही बेटे से दूरियां बना लेती है क्या माँ? सत्या, कोई भी माँ अपने बेटे से कभी दूर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। जाने दो, अगर ये बात करने बैठेंगे ना तो काम करना भूल ही जाएंगे। मैं तैयारी करता हूँ। सत्या रुको, मैं देती हूँ तुम्हें। जरा ध्यान से। आराम से।
अरे वाघमारे, ये क्या किया आपने? अगर मैं ऐसे ही बाहर गया ना तो लोग सोचेंगे सुबह सुबह शराब पी के आ गए सत्या। हे भगवान, सॉरी सॉरी, गलती से उल्टे पुल्टे लगा दिए बटन। वही तो मैं कहूँ, आपके मुंह से सॉरी सुने हुए तो एक अरसा बीत चुका है। तुम्हें सॉरी कहने के लिए किया ऐसा? ऐसी बात है? 1 मिनट में ठीक करती हूँ। अरे आराम से, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ठीक से खड़े नहीं हो सकते? तुम्हारी वजह से काम गलत हो गया। अरे वाघमारे, मम्मी के बाद दूसरा कोई पहली बार मुझे तैयार कर रहा है। आप भी तो थोड़ा समझो जरा। लेकिन थैंक यू वाघमारे। सत्या, तुम हमारी दोस्ती भूल रहे हो शायद। जब मैं जख्मी थी तो तुमने कितना कुछ किया मेरे लिए, और अब तुम्हारी हालत ठीक नहीं है तो मैं इतना तो कर सकती हूँ। तो दोस्ती में नो थैंक यू, नो सॉरी। सुनंदा, अजियो पति परमेश्वर। ओ, आज दिवाली है, कम से कम उसकी तो शर्म करो। मुर्गे तक को पता है जल्दी उठना है सुबह, और आप अंदर से उठकर बाहर आकर सो गए। कोई शर्म लिहाज है या नहीं? आज के दिन तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, दिवाली है आज। चलो उठो। रत्ना, तुम मुझे दिवाली की पट्टी मत पढ़ाओ। दिवाली के दिन तुम भी तो अच्छे से पेश आओ। अच्छा, मैंने क्या किया है? क्या किया? दिवाली के दिन पति को उपटन लगाकर नहलाया जाता है, और तुमने मसाला लगा दिया। अब तक जल रहा है बदन मेरा। हाँ, अब हो गई गलती तो अब कितनी बार सुनाओगे? अब जल्दी उठो और अपनी बीवी के लिए पाड़वा का तोहफा लेकर आइए। तुझे गिफ्ट की क्या जरूरत है? अरे सोने जैसा पति जो है तुम्हारे पास, और क्या चाहिए? हाँ, तो अब मैं क्या करती हूँ, ये जो सोने जैसा पति है ना, उसे कहीं गिरवी रख देती हूँ। हाँ हाँ, चलेगा ना? अमरी, सत्यजीत जी को बुलाना होगा ना? पाड़वा है। हाँ तो इस घर के बड़े जमाई हैं। ए सुनंदा, वो हमारे कोई जमाई राजा नहीं है, और आज शुभ दिन पर उस गुंडे को इस घर में बुलाने की हिम्मत भी मत करना। मैं कह देती हूँ, वो अभी जो कुछ भी है ना, वो सिर्फ कोर्ट की शर्त की वजह से है। वो मंजू का पति है लेकिन सिर्फ नाम का, और तुम्हारा जमाई है वो भी सिर्फ नाम का। आई बात समझ में? अगर मंजू उसके घर ही नहीं जाती तो कौन सी दिवाली और कौन सा जमाई? इसलिए उसे यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बात सही है दीदी, लेकिन जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक रीति रिवाज तो हमें निभाने होंगे, वरना लोग हमें सुनाएंगे। माँ, अगर तुम चाहती हो कि सत्या जीजू यहाँ पर आए तो बुला सकती हो, लेकिन अगर उनके साथ मंजू दीदी यहाँ आई ना तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी। सत्या, अरे सत्या यार, सत्या भाई। ए बलमा, क्या सुबह सुबह चिल्ला रहे हो सब्जी वाले की तरह? मम्मी, हैप्पी दिवाली फ्रॉम माय साइड टू योर साइड। सत्या कहाँ है? तुम्हें इतनी सुबह सुबह सत्या की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या हुआ बलमा? सुबह सुबह मेरा नाम क्यों जपे जा रहा है? क्या हुआ? नहीं नहीं भाई, सारे पार्टी कार्यकर्ता ऑफिस में तुम्हारे नाम को जप रहे हैं। आज दिवाली का दिन है, हर साल की तरह हमारा प्रोग्राम है, तो अगर तू नहीं होगा तो प्रोग्राम कैसे होगा, ये बात बता। लेकिन वहाँ जाना जरूरी है क्या? ए डरपोक,
पूरे शहर को उसकी हमेशा जरूरत होती है और तुम ऐसे कह रही हो जैसे वो तुम्हारा पति है। सत्या भैया के नाम से जानते हैं लोग उसे, सत्या भैया कहते हैं। यारों का यार है वो। अजीब वाघमारे मैडम। भाभी जी आपको जानकारी दे देता हूँ, सत्या के बिना पार्टी ऑफिस में काम भी नहीं होता है। और ये नहीं है तो सारे कार्यकर्ता मुंह फुला के बैठे हैं, कहते हैं सत्या भैया आएंगे तभी प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब आप ही बताओ कि हम क्या करेंगे। तो वाघमारे मुझे जाना ही होगा, वरना सब बुरा मान जाएंगे। बलमा चलो चलते हैं।